और अब आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में फोर्थ फ्रंट क्या बन रहा है, यह बड़ा सवाल। किसको लगेगा करंट? यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। अखिलेश के चाचा शिवपाल उनके लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने अखिलेश को 11 अक्टूबर तक का समय गठबंधन पर फाइनल फैसला लेने के लिए दिया है, यह बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने दूसरे दलों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। कल देर रात शिवपाल के घर ओवैसी, राजभर, चंद्रशेखर आजाद ने बैठक की, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या नया गठबंधन बन रहा है, बन सकता है उत्तर प्रदेश में। ये 5 तस्वीरें आपके सामने नए गठबंधन को लेकर बड़ा सवाल। उधर शिवपाल यादव को आप देख रहे हैं, एक तरफ उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि जल्द आप फैसला अपना करके बताएं क्या फैसला है, कैसे रहेगा आगे, कैसे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, साथ आएंगे नहीं आएंगे। इधर ओम प्रकाश राजभर को आप देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो ताल ठोक ही रहे हैं। इधर चंद्रशेखर आजाद, इन सभी ने मिलकर कल शिवपाल यादव के साथ बातचीत की है, बैठक हुई है। काफी देर तक ये बातचीत का दौर चलता रहा। तो इसी से सवाल उठ रहा है कि क्या एक नया फ्रंट तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या ये छोटी छोटी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी पर मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, मैं सीधे आपके पास आ रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार आप मौजूद हैं। बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, सभी पर आपकी पैनी नजर है। तो ये जो नई खिचड़ी पक रही है, ये क्या है? देखिए विपनेश, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपको देखिए 2-3 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। दरअसल क्या है कि ये सारी पार्टियां अखिलेश यादव से गठबंधन करना चाहती हैं, लेकिन जिस तरह सीटों की इनकी आकांक्षा है, जितनी महत्वाकांक्षा है, अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक उस तरह की बात बन नहीं पाई है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा सूबा है। 5 साल के बाद अपनी राजनीतिक हैसियत, शक्ति को प्रदर्शित करने का मौका इन नेताओं के पास है, इसलिए ये दबाव बनाना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आप उस तरीके से देखें, चंद्रशेखर को देखें तो ये वेस्टर्न यूपी के दलित चेहरे हैं। अगर आप शिवपाल यादव को देखें तो मध्य यूपी का या इटावा के आसपास के 4-5 जिलों के वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, यादव कम्युनिटी में उनका प्रभाव माना जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन पिछले चुनाव में उनके पास वक्त कम था। अगर आप ओम प्रकाश राजभर को देखें तो उनका प्रभाव पूर्वांचल के 8-10 जिलों में, 6-7 जिलों में है और वो राजभर कम्युनिटी से आते हैं। तो ये अलग अलग जातियों के नेता हैं, अलग अलग, और ओवैसी इनके साथ मुस्लिम वोटों के साथ ये गठबंधन है। तो ये जो छोटी जातियां हैं या छोटी पार्टियां हैं, इनके साथ ओवैसी अपना गठबंधन करके अपनी राजनीतिक शक्ति को दिखाना चाहते हैं। लेकिन दरअसल ये सारे लोग ये कहते हैं कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, दे आर अगेंस्ट बीजेपी। तो इसके लिए वो किसके साथ अपनी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन कर, क्या वो समाजवादी पार्टी पर दबाव डाल के मनमानी सीट पा पाएंगे, या प्रियंका गांधी की सक्रियता को देखते हुए अपने कदम कांग्रेस पार्टी की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, जहां इनको सीटें ज़्यादा मिलें या इनकी बातचीत जहां पर ठीक बने। तो ये सब चीज़ें एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है। ये अपने मिल करके इकट्ठे अपनी ताकत को ज़्यादा बताना चाहते हैं ताकि सीटों के बंटवारे पर सहमति बना सकें, दबाव बना सकें। अब मैं आपको बताऊं, 11 अक्टूबर के बाद शिवपाल यादव अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बार बार वो डेडलाइन 11 अक्टूबर की इसीलिए दे रहे हैं। 27 अक्टूबर को बलिया में ओम प्रकाश राजभर ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसकी तैयारी अभी से हो रही है। उसी 27 अक्टूबर की रैली में ओम प्रकाश राजभर ने अपने लोगों को, अपने सारे काडर को वहां बुलाया है। सारी ताकत वो वहां पर झोंकने जा रहे हैं। तो वो 27 अक्टूबर को ऐलान कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अब कुल मिला के 100 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान होना है। इसलिए सारी पार्टियां ये जान रही, सोच रही हैं, और सारे नेता ये सोच रहे हैं कि जिस भी खेमे में जाना है इसका फैसला अक्टूबर तक कर लिया जाए, दिवाली तक कर लिया जाए, ताकि अपने उम्मीदवार, अपनी पार्टी का संगठन और उन सीटों पर अपना जोर आगे लगाया जा सके। तो राजीव, ये आप कह रहे हैं कि ये एक प्रेशर बनाने की भी ट्रिक हो सकती है, क्योंकि एक तरफ शिवपाल यादव, अखिलेश यादव को अल्टीमेटम दिया उन्होंने कि जल्दी से कोई फैसला करके बताएं। दूसरी तरफ इन छोटे जो राजनीतिक दल हैं, उनका भी अभी दल छोटा ही है, ये सब मिलकर बातचीत कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है, बातचीत नहीं बनी तो ये फोर्थ फ्रंट तैयार हो सकता है? जिताएगा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा ही सकता है, डेंट तो लगा सकता है। देखिए विपनेश, न्यूज़ 24 के कार्यक्रम में मंथन में साफ तौर पर शिवपाल यादव ने कहा कि अगर हमको
जल्दी से जल्दी हमारे हिसाब से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सीटों का गठबंधन नहीं होगा तो फिर हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जब लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी से हमारी पार्टी बड़ी हो जाएगी। सवाल ये है कि ये इसको किस तरह से देखा जाए, इसको इसी तरह से दबाव की रणनीति कहा जाएगा। कोई भी आदमी उत्तर प्रदेश में या देश में या विदेश में जो भी है वो कतई ये मान नहीं सकता कि शिवपाल यादव आज की ताकत में अखिलेश यादव से बड़े नेता हैं या उनकी पार्टी बड़ी है या उनका संगठन बड़ा है। लेकिन वो अगर ये चुनाव के वक्त दावा करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव उनसे समझौते के बारे में, सीटों के बारे में जल्दी से जल्दी फैसला करें, जल्दी से जल्दी क्लियर करें। जहाँ तक ओवैसी और राजभर की बात है वो गठबंधन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि वहाँ राजभर जिस बेल्ट में जा रहे हैं, राजभर एक तरीके से बीजेपी के लिए रास्ता बंद हो रहा है। तो राजभर को माइनॉरिटी वोटों की ज़रूरत होगी। उनके पास दो चेहरे हैं, बहुत शायद कम लोग जानते होंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी राजभर के बहुत करीबी दोस्त हैं, दोनों गठबंधन कर चुके हैं और मुझे कई बार ये लगता है कि ओम प्रकाश राजभर अपने राजनीतिक फैसले मुख्तार अंसारी के दबाव में भी लेते हैं। तो उनको माइनॉरिटी वोट्स की ज़रूरत है जिस बेल्ट में वो रहते हैं, तो इसलिए ओवैसी उनके लिए मुफीद बैठते हैं। हो सकता है ये 4 लोग जो बैठे थे ये 4 दिन बाद अलग अलग भी बैठ जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी और राजभर शायद पूर्वांचल की सीटों पर एक साथ होंगे। राजीव, अगर क्योंकि जातीय समीकरण की बात की जाए तो सभी पार्टियां ये बैठाने की कोशिश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना फैक्टर बदला है, उसमें OMY कर दिया है उसको, तो बीजेपी ने अपनी गोटियां सेट की, बीएसपी भी अपनी गोटियां सेट कर रही है, सबके समीकरण बदल रहे हैं। तो ये जो मैं 4 चेहरों की बात आप कर रहे हैं जिन्होंने मुलाकात की है, अगर किसी के साथ नहीं जाते हैं और अपने अपने इलाके में ये लड़ते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं पार्टियों की? क्या इतना दम है इनमें, इन चेहरों में? देखिए विपनेश, सीधे सीधे जब लड़ाई होती है, आमने सामने की लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई जो सत्ता पक्ष है या जो आज बीजेपी की हालत है या बीजेपी जिस जगह पे, वो उसके लिए दिक्कत की होती है। आमने सामने की लड़ाई में दिक्कत अरविंद केजरीवाल ने भी आप दुनिया को दिखाया और ममता बनर्जी ने भी दिखाया। लेकिन जब लड़ाई कई तरफा होती है तो बीजेपी का फायदा होना तय है। अगर वोटों का बंटवारा होता है बीजेपी को, तो बीजेपी के लिए ये इलेक्शन उतना ही बनता जा रहा है जैसे जैसे इस तरह की चीज़ें होती। अगर ये सारे मिलकर के इकट्ठे होकर एक मंच पर आए, हालांकि पहले आकर के भी देख लिए, सपा बसपा ने गठबंधन करके देख लिया, उसको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ दूसरी बात थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में दल तो मिल गए लेकिन जमीन पे दिल नहीं मिले कार्यकर्ताओं के। आप अभी भी देखिए, मैं जाते रहता हूं छोटे गांव कस्बों में, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के जो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं वो उनमें आपस में इतनी कटुता है जितनी कटुता अभी सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं में नहीं है, जितनी बसपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं में नहीं है। सपा बसपा के जमीनी लेवल के कार्यकर्ता गाँव में छोटी बाजार में लड़ने के लिए आतुर रहते हैं, भिड़ने के लिए आतुर रहते हैं। तो वो गठबंधन नेताओं ने कर लिया, कार्यकर्ताओं का नहीं हुआ, इसकी वजह से अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में फिलहाल जो है ये बात जरूर है कि जितने मोर्चे लड़ेंगे, जितनी पार्टियां ताकत करेंगी, मुझे ऐसा लगता है कि उसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। अब मैं जरा अखिलेश यादव की स्थिति समझना चाह रही हूँ राजीव आपसे, कि अखिलेश यादव के मन को पढ़ पा रहे हैं आप? क्या चल रहा है, क्या करेंगे? क्योंकि जीत के लिए वो इस बार हर कोशिश कर रहे हैं कि वो ये छोटी पार्टियों को लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि एक देखिए अखिलेश यादव की बात कही, देखिए अखिलेश यादव की जगह कोई भी समझदार व्यक्ति होगा वो यही काम करेगा। इन छोटे दलों का कोई भरोसा नहीं, आप उनको सीटें ज़्यादा दे दोगे, अगर वो एंटी इनकम्बेंसी या गठबंधन की वजह से उन्हें सीटें ज़्यादा मिल जाएं तो नतीजों के बाद सरकार बनने के करीब जो रहेगा, इनके भागने में एक वक्त भी नहीं लगेगा। हमेशा छोटी पार्टियों की जो निष्ठा है वो बदलती रही है। आप चुनाव बाद के परिणाम देखते रहे। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक उनकी पार्टी है, सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक उनकी पार्टी का संगठन है। इसलिए राजीव, माफी चाहती हूं, यहाँ पर मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।